अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम बना रहे हैं अंडे आलू का सालन, साबित अंडे आलू का सालन, जो इसमें बॉयल एग डलते हैं। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अपना तरीका कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, और बहुत ही जल्दी बनती है। जो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो तरीका बहुत क्विक वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पैन मैंने ले लिया है और इसमें मैंने 2 प्याज कटिंग कर लिए हैं। चूल्हा जलाएंगे और इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जो कि है 1 इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल, लौंग और काली मिर्च। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बड़ी इलायची। ये हमने 1 बड़ी इलायची भी इसमें डाल दी है। अब हम इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे और हमें इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसका अच्छा सा कलर प्याज़ों का जब तक चेंज हो जाएगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज एक तरफ प्याज मैंने रख दिए हैं। अब मैं रख रही हूँ अंडे उबालने के लिए। अंडे उबालने की भी एक ट्रिक मैं मज़े की आपके साथ शेयर करूँगी। जब आप अंडे उबालने के लिए रखते हैं तो अक्सर आपको पता नहीं चलता कि उसमें कोई अंडे टूटे हुए हैं या बाय मिस्टेक टूट गए हैं, तो वो अंडा सारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो आपने करना क्या है, विनेगर आपने इसमें ऐड करना है। आप विनेगर तकरीबन 2-2.5 चम्मच के करीब आप डाल सकते हैं। और ये इससे होता ये है, ये बड़ी मज़े की ट्रिक है। इससे होता ये है कि अगर आपका अंडा टूटा हुआ भी होगा तो वो पानी में फैलेगा नहीं, या वो बाहर निकल के अजीब सा मैसअप क्रिएट कर देता है, तो वो सब नहीं होगा। और अंडे भी हमने उबालने के लिए अब रख दिए हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे और इनको हम इस तरह से निकालते जाएंगे। सारे प्याज मैं निकाल लूंगी और थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे प्याज ठंडे हो गए हैं और इसमें जो हमारा साबित गरम मसाला हमने डाला था सब मैंने निकाल लिया है। मशीन मैंने ली है और ये हमारे पास 3 बड़े टमेटोज़ हैं और ½ kg ये हमारे पास दही है। तो हम अब इसका क्या करेंगे, इन सबको मशीन में ऐड करेंगे और मशीन में इसका एक फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। चूल्हा मैंने जला लिया है। पेस्ट मैंने अपनी चीज़ों का बना लिया था, जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि दही, टमाटर, इसमें प्याज और सारा खड़ा मसाला जो हमने फ्राई किया था। जो हमने ऑयल, जो पैन हमने पहले यूज़ किया था, उसी में हम दोबारा से ये सब कुछ ऐड कर देंगे। पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको पकाने के लिए अच्छे तरीके से रख देंगे और इसमें हम साथ ही साथ ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। नमक ये है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून और ये है कोरिएंडर पाउडर जो कि है 1 टेबलस्पून। और ये है हमारी हल्दी। हल्दी इसमें हमने आज पिंच नहीं ली, थोड़ी ज़्यादा हल्दी ली क्योंकि हमारे सब सामान में कलर अच्छे से रच जाए, तो इसीलिए। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। मसाला हमारा भुन रहा है, तो साथ ही साथ मैंने कहा मैं आपको अंडे की शक्ल दिखाऊं जो हमने बॉईल करने रखे थे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये अंडा हमारा, इस पे क्रैक्स आ गए थे। तो आप ये देखें कि ये बाहर नहीं निकला। ये सारा वो जो यहाँ पे एक अजीब से एक जमा हो जाता है अंडा, वो ये सब ख़राब नहीं हुआ। तो अब आपको जो ट्रिक मैंने शेयर की है, आई होप आप जब अपने अंडे बॉईल करें तो इस तरह से इसमें सिरका ऐड कर दें, तो बहुत अच्छे तरीके से आपके अंडे बॉईल हो जाएंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं मसाला को मैंने रखा था पकाने के लिए। इसको 10 से 12 मिनट मैंने पकाया है। इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें मैंने आलू काट के रखे हैं, ये 3 आलू हैं बड़े, ये हम ऐड करेंगे और इनको हम तकरीबन पूरा कुक नहीं करेंगे। इनको हम आधा कच्चा पक्का, जब हमारे आलू हो जाएंगे उतना हम पकाएंगे।
आलू हमारे तकरीबन 50% कुक हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो बॉयल एग करके रखे थे वो हम ऐड करेंगे। और अभी हम इस स्टेज पे भी पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे अंडे जो है इनमें मसाला रच जाए अच्छे तरीके से, आलू में भी रच जाए। अब हमारे क्योंकि आलू 50% कुक हैं तो हम इनको दोबारा से कवर करके रख देंगे ताकि हमारे आलू और अंडों में अच्छे से मसाला चला जाए। अब हम इस स्टेज पे आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रोटी के साथ खाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा पतला शोरबे वाला सालन बन जाएगा। अभी हमने इस स्टेज पे इसमें पानी ऐड किया है और अब मैं इसको बस 10 मिनट और पकाऊंगी कि ये सब आपस में रच जाए, मसाला और सब कुछ। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे और हमारा खाना तैयार है। अच्छा, खाना हमारा रेडी हो चुका है। मैंने इसको धनिया डाल के 2 मिनट पकने के लिए छोड़ा था और आज हम इसको टेस्ट करेंगे आप लोगों के सामने ही कि कैसा बना है हमारा खाना। सर्दियों में ख़ास तौर पे ये बॉयल एग वाला सालन बनाना इतना मज़े का लगता है, और ख़ास तौर पे गरम गरम खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल और जूसी। तो अब बारी है इसकी सर्विंग की। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी डिफरेंट तरीक़ों के साथ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।